बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। मैं आज आपको बताऊंगा कि तालिब इल्म किसे कहते हैं और तालिब इल्म की खूबियाँ क्या होती हैं और तालिब इल्म में ख़ामियाँ क्या होती हैं। इस पे भी आपसे आज बात होगी और उसके साथ साथ तालिब इल्म का हकीकत में क्या रोल है और तालिब इल्म जो है वो किताबों में किस तरह से उसको बयान किया जाता है कि वो क्या है। याद रखें, यहाँ किताब से मुझे बात याद आ गई कि किताबों में जो बातें लिखी होती हैं उनका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ होता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अ पीस ऑफ नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू इन टू योर नॉलेज। कि किताबों में लिखी हुई बातें जो हैं उनका हकीकत से ताल्लुक़ बहुत कम होता है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। मुतालिया पाकिस्तान की जो किताब हमें पिछले 75 साल से पढ़ाई जा रही है, आप ज़रा देखें उस पर गौर करके और हकीकत में मुतालिया पाकिस्तान अगर आप करें तो पता चलेगा कि देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि हकीकत और किताब की बात में हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वैसे भी ये देखा गया कि किताब लिखने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने पॉजिटिव बात ही प्रीच करनी होती है, तभी जाके उसकी किताब को किताब का नाम दिया जाता है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपने मॉरल लेसन में शामिल नहीं करता तो वो किताब किताब नहीं कहलाती, बल्कि उसका स्टेटस कम हो जाता है, वो कोई और ही चीज़ बन जाती है। ये बात याद रखने वाली है। फिर आप ये देखें कि क्या मुख्तलिफ़ अदवार में जैसे जैसे दौर गुजरते हैं तालिब इल्म ही रहता है या वो कुछ और बन जाता है। बिल्कुल इसमें तब्दीली आ चुकी है। एंड दिस चेंज हैज़ ब्रॉट बाय दिस मॉडर्न सेंचुरी। इस पे भी बात करूँगा कि तालिब इल्म पहले क्या था और आज की सदी में तालिब इल्म क्या है। इस पे भी बात होगी आपसे। और तीसरा नुक्ता जो सबसे अहम नुक्ता है, जो आपके याद रखने वाला नुक्ता होगा, जो मेरे लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है और आप भी इसको कोशिश कीजिएगा कि अपने जहन में सेव कीजिएगा और इसको भुलाइएगा मत। इट इज़ वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल रियलिटी ऑफ दिस मॉडर्न टाइम्स। वो क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जिस सदी में हम जिंदा हैं, ये जिसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं, एंड दिस सेंचुरी हैज़ turn the world into a global village, or because of modern technology, information technology has changed the whole world into a global village। हम सब इस चीज़ से एग्री हैं। फिर आप देखें कि ये जो सदी है ये इल्म की सदी नहीं है, ये सदी है मालूमात की सदी। इसमें सुबह जो मालूमात हमें मिलती है वो दोपहर में बोसीदा हो जाती है, जो दोपहर में मिलती है वो शाम में बोसीदा हो जाती है, और हम हर वक्त मालूमात और इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते रहते हैं। इल्म एक और चीज़ है और उसके बाद मालूमात एक और चीज़ है। मैं अब आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे इल्म की मिसाल ये है कि तालिबे इल्म कहते हैं ऐसे शख्स को जो इल्म की प्यास बुझाना चाहता हो। जो इल्म रोशनी को कहते हैं, नूर को कहते हैं, आगाही को कहते हैं, समझ को कहते हैं। और तालिबे इल्म समझ, आगाही और रोशनी और नूर की तलाश में तो है ही नहीं। वो तो बुनियादी तौर पे डिग्री लेके नौकरी की तलाश में है और बहुत सा पैसा कमाने की तलाश में है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी आई मीन कॉमन रियलिटी जो हमें अपने माशरों में नज़र आती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इल्म की प्यास बुझाना आगाही, समझ बूझ जो है उसकी एक मिसाल देने लगा था मैं आपको। मिसाल ये है कि एक तालिबे इल्म को इस बात का इल्म है कि अगर वो उस्ताद की नज़र में नज़र ना डाले और अपनी नज़र एहतरामन झुका के रखे तो उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं। जिसको इस एहतराम के बाद फ़ायदे मिल जाते हैं वो इस इल्म की बात को समझ जाता है कि टीचर के आगे अपनी नज़रें झुका के रखना और उसके चेहरे की तरफ नज़र ना लेके जाना, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये एक इल्म है। और आज के दौर में, जो मालूमात के दौर में, तालिबे इल्म के नज़दीक ये क्या है कि जो टीचर है तो टीचर को देख भी लिया, टीचर से बात भी कर ली, टीचर को गुस्सा भी दिखा दिया, टीचर से मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस भी, और टीचर को हत्ता के धमकियाँ भी लगा दी। बड़ी मसाले और वीडियोज़ भी हमें इस पर देखने को मिलती हैं। तो ये एक तबसरा के तालिबे इल्म क्या है। रूह की प्यास, जुस्तजू और रोशनी देने वाला अपने एहसास को तालिबे इल्म कहलाता है। और आज के दौर का तालिबे इल्म जो है वो मालूमात इकट्ठी करने वाली एक मशीन है। तो अब हम चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ इन चंद ज़रूरी पॉइंट्स के बाद कि एक तालिबे इल्म के
सबसे इम्पोर्टेंट वज़ाइफ क्या होते हैं, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले जी फिर ये मैं किताबी बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, और इसके साथ साथ कुछ हकीकत से भी पर्दा उतारने की कोशिश करेंगे। डेली रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए। अ स्टूडेंट मस्ट हैव अ हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, मतलब वो इंग्लिश है, वो उसकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, व्हाट एवर सब्जेक्ट ही इज़ रीडिंग और शी इज़ रीडिंग, वो उसकी रीडिंग जो है डेली बेसिस पे वो करे। अगर वो करेगा तो इट विल पॉलिश हिज और हर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अच्छा जी, तो क्या आज के दौर में हकीकत देखी जाए तो क्या तालिब इल्म डेली रीडिंग के आदी हैं? ये आदत मुझे तो नज़र नहीं आती। मैं एक टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि नहीं है। सेकंड में है जी रिस्पेक्ट टीचर्स। इट इज़ क्वाइट फ़नी कि तालिब इल्म जो है वो एक अच्छी खूबी रखने वाला तब होता है जब वो टीचर की इज़्ज़त करता है। तो टीचर्स की इज़्ज़त हमें जितनी को आज की हकीकत के दौर में नज़र आती है तो वो आपके सामने है। मैं ये बिल्कुल कहने में कोई मुझे मतलब रुकावट नहीं है कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स इन सोसाइटी इन दिस मॉडर्न एज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर द टीचर्स बाय द स्टूडेंट्स। मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है कीप बुक एट राइट प्लेस। किताबों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखे तालिब इल्म, वो अच्छा तालिब इल्म होना चाहिए। चाहिए के साथ तो बात वैसे ही बोसीदा हो जाती है। उसको अच्छी जगह पे अपनी किताबें रखनी चाहिए। किताबें कहाँ रखते हैं? किताबों को वो अपनी कोई एहतियात नहीं, कोई प्रेज़ नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं किताबों की। फटी पुरानी किताबें, बोसीदा किताबें या नई किताबें बिल्कुल बैग्स में वैसे ही एज इट इज़ पड़ी होती हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। माज़रत के साथ ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। तालिब इल्म को चाहिए कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, अपने अंदर एक आग, एक जुम्बिश पैदा करके रखे कि जी उसने चीज़ों को आगे लेके चलना है, जो कि अब नज़र नहीं आती। वो अब शायद मालूमात के इस दौर में मोबाइल्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसकी मोटिवेशन हमें ज़्यादा नज़र आती है। मेंटेन स्टडी थिंग्स, पढ़ाई की चीज़ों को वो कायम रखे। नंबर 4 के ऊपर पढ़ाई के मामलात को वो दुरुस्त रखे और उनको मेंटेन रखे। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी तो मेंटेन कर नहीं सकता, सिर्फ अपने घर की ज़िंदगी को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसने बेचारे ने कहाँ मेंटेन करना है किसी चीज़ को। हकीकत ये है मालूमात के दौर में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 5, अ स्टूडेंट मस्ट बी अ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट, अब ख्वाब कभी आ जाए तो उसमें नज़र आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। कभी कभार कहीं कोई एक आधा स्टूडेंट हमें नज़र आ जाता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, अदरवाइज इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन वॉच, सी और मीट अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। फिर मेरे पास पॉइंट नंबर जो है वो 7 है एकेडमिक स्किल्स। उसकी पढ़ाई के जो हुनर हैं, उसकी पढ़ाई के जो अंदाज हैं, उसके अंदर उसको मुकम्मल हुनर होना चाहिए। मतलब ही शुड रीड वेल, ही शुड राइट वेल, ही शुड स्पीक वेल और ही शुड लिसन वेल। ये उसके एकेडमिक स्किल्स हैं, तो ये होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल पर और एमए लेवल पे भी बच्चों की हैंड राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये जो उसकी स्किल्स हैं जो देखे हैं, मेरा ख्याल है कि आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस दैट व्हाट आई शुड से अपॉन इट, दैट व्हाट इज़ देयर लेवल ऑफ एकेडमिक स्किल्स। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ स्टूडेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टडी, हिज डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग। जिम्मेदारी लेने वाला तालिब इल्म को होना चाहिए। जिम्मेदारी लेने वाला तालिब इल्म अब शायद मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलता। उसकी रीज़न लास्ट पे आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मेरे पास है जी वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करने वाला हो। हमारी तो कौम का मजाज ही है कि हम करें कुछ ना, लेकिन ज़िंदगी में मिल हमें सारा कुछ जाए। तो बाहर के ममालिक में भी सिनेरियो ऐसा ही है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ओ माय गॉड, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए किताबी बात के तौर पर, वो हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट का नज़र आता है कि क्लास में अगर कोई डस्ट रैपर या कुछ चीज़ पड़ी हो, चेयर्स की तरतीब टेढ़ी हो, तो वो खुद ही उसको सेट कर देते हैं। इतना लेवल है स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स का। फिर उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए कि फॉलो डायरेक्शंस, वो जो उसको सिमतें बताई गई हैं उसकी वो पैरवी करे। तो स्टूडेंट को जो सिमतें बताई गई हैं कि कैसे आपने टिकटॉक, आपने कैसे व्हाट्सएप और कैसे ईमो और इन चीज़ों के ऊपर ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, कैसे किस तरह की पोस्ट आपने लगानी है और उसमें क्या कलर्स कॉम्बिनेशन और एडिटिंग्स करनी है, ये बात उनके लिए बहुत अच्छी है डायरेक्शन फॉलो करने के लिए। पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में वो तवज्जो दे। क्लास में वो तवज्जो किस चीज़ पे दे? किसी भी चीज़ पे ना दे।
टीचर की बातें, टीचर के आइडियाज़, टीचर की टीचिंग, उस पर नहीं, सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो दे कि उसका वक़्त गुज़र रहा है, जिससे जान छुड़ा के वो मामलात ज़िंदगी से निकल के यहाँ पे आया है और उसका वक़्त अच्छी तरह से गुज़र रहा है क्लास में कि नहीं, दोस्तों के साथ फजूल गपशप करने में उसका वक़्त गुज़र रहा है कि नहीं, ये बात। नेक्स्ट है जी, कम टू स्कूल एवरी डे, हर रोज़ स्कूल आए, हर रोज़ कॉलेज आए, हर रोज़ यूनिवर्सिटी आए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा सोशल सिनेरियो जो है ज़िंदगी का, वो इतनी डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और मसाइल से घिरा हुआ है कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ तो मेरा ख्याल है कि शायद थी कभी, ख्वाब की सूरत में उसको ही सोचा जा सकता है। फिर उसके बाद है जी, कंप्लीट हार्ड वर्क, कंप्लीट होमवर्क इन टाइम, कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम, वक्त पे अपना होमवर्क करे। नो 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 नो, सॉरी, माजरत के साथ, वक्त के ऊपर काम करने। हम तो शादियों के कार्ड्स जो मिलते हैं हमें, तो उस पर 2 बजे का टाइम लिखा होता है, 5 बजे जाके शादी होती है। तो वक्त की पाबंदी जाहलों, बेवकूफ़ों और बैकवर्ड्स के लिए नहीं होती, पढ़ी लिखी कौमों के लिए होती है। टाइम मैनेजमेंट करना पता हो तालिब इल्म को, टाइम की मैनेजमेंट के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानता हो, फिर ही वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट को समझता हो तो। वहाँ तो उसके पास देखा जाए तो टाइम ही टाइम होता है, मैनेजमेंट एबिलिटी उसके पास नहीं होती क्योंकि उसकी तरबियत नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेव टू यूज़ इंग्लिश, इतना बहादुर हो कि वो अंग्रेज़ी इस्तेमाल करे। जी हाँ बिल्कुल, अंग्रेज़ों की गुलामी करते हुए सदियाँ हो गई हैं, तो फिर ज़ाहिर है जब वो बहादुरी दिखाएगा अंग्रेज़ी इस्तेमाल करने की, लिखने में, बोलने में, सुनने में, तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस, एक जाली सा आर्टिफिशियल स्टेटस बड़ा हाई हो जाएगा कि वाह यार, ही कैन स्पीक अंग्रेज़ी। तो फिर मेरे पास लास्ट में है, रेगुलर प्रैक्टिस करे तालिब इल्म, रेगुलर प्रैक्टिस करे अपने काम की जो उसको दिया जाता है, देन ही कैन बी आ गुड स्टूडेंट। ये थी वो बातें जो किताबों में थी और कुछ थोड़ी सी हकीकत के नुक्ता नज़र से। तालीम में जब तक तरबियत नहीं है, इल्म में जब तक तरबियत नहीं है, वो तालीम, वो इल्म, वो मालूमात, वो ऐसे ही है जैसे आपने बेवकूफ़ों का एक सहरा पैदा कर दिया है और उसमें अहमकों की और बेवकूफ़ों की दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है, हर साल उसमें इजाफ़ा हो रहा है, हर नतीजे के ऊपर उसका इजाफ़ा हो रहा है। हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेवकूफ़ों के सहरा को पैदा करने की, रेगिस्तान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तरबियत, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, इन चीज़ों को उखाड़ दिया गया है जड़ से, और जड़ से उखाड़ने के बाद उनको लावारिस छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर शायद कब्र में दफन करके फातिहा भी पढ़ दी गई है कि तरबियत का मामला हम नहीं करेंगे, क्योंकि तरबियत करने से चीज़ें इंसान सीखता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसका अंदाज़ अच्छा होता है। 3 जगहों से इंसान तरबियत लेता है, एक तो घर से, उसके बाद अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद वो अपने मुआशरे से। तो तीनों जगहों पर जो सहरा है, जो कहत है तरबियत का, वो हमारे सामने ही है। ऐसे लगता है जैसे स्पॉन्टेनियस नस्लें पैदा हो रही हैं, खुद ब खुद पैदा हो रही हैं, खुद ब खुद खा रही हैं, पी रही हैं, बड़ी हो रही हैं, पल रही हैं, और उसके बाद वो इस दुनिया से जाई जा रही हैं। कोई रोल पॉजिटिव नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। इट इज़ वन ऑफ व्हाट आई शुड से हेयर, आई एम स्पीचलेस। आप खुद भी इन चीज़ों का सामना करते होंगे, आपको बेहतर पता होगा। तरबियत होनी चाहिए, तरबियत के बगैर जो है यू कैन लर्न नथिंग, यू कैन नॉट गेट गुड स्टेटस, यू कैन नॉट अचीव एनी गोल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये था वो सिनेरियो जो हमें नज़र आता है, और तालिब इल्म की जो कंस्ट्रक्टिव रोल है किसी माशरे और कौम में की तरक्की में, वो बस अब ऐसा ही है कि डिग्रीज मिल जाएं किसी न किसी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक, और ताकि वो अच्छी सी पोस्ट पे लग जाएं, काम ना करना पड़े। बदकिस्मती से ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेजिक पहलू है तालिब इल्मी की ही ज़िंदगी और दौर का, कि वो कहते हैं कि तालिब इल्म ये चाहता है कि हम, मुझे करना कुछ ना पड़े। बहसीयत कौम हमारा ये मजाज भी है ना, हमारा एक माइंड सेट है कि हमें करना कुछ ना पड़े। हम तो खाना खाने के बाद पानी भी किसी से मांग लेते हैं कि यार पानी दे देना, तो हमने कोई चीज़ पकड़नी हो तो हम किसी से कहते हैं कि यार ज़रा ये चीज़ पकड़ा देना। इस तरह के मामलात, मसाइल साथ साथ चलते रहते हैं। ये मालूमात का दौर है, इसमें तालिब इल्म मालूमात के पीछे भागते हैं, और तालिब इल्म के अलावा हर शख्स जो है वो एक मालूमात के शिकंजे में कसा हुआ है,
और एक मशीन बनने की तरफ तेज़ी से एक सफ़र जारी है, जिसमें तकरीबन मोर देन 50% एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ मशीन। उसके बहुत से हिस्से मशीन बन चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं, और एहसास मर चुका है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अ टाइम विल कम वेरी सून जब आपको महसूस होगा कि एहसास फौत हो गया हुआ है और अब एहसास के बग़ैर एक मशीनी ज़िंदगी का दौर है, और उस मशीनी ज़िंदगी में हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना सही, लेकिन आखिरी बात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस पूरी वीडियो का मॉरल लेसन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि एक अच्छा सच्चा तालिब इल्म, ऑनेस्ट स्टूडेंट वो होता है। मेरे अपने 25 एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, संभाल के रखिएगा। एक अच्छा तालिब इल्म वो होता है जिसमें एहसास होता है, जिसमें रूह ज़िंदा होती है, जिसमें इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे माँ बाप बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे कर रहे हैं और मैंने पढ़ना है। जिसके अंदर ये एहसास होता है कि उसको किताबें लेके दी गई हैं, उसने इसमें से इल्म सीखना है। जिसके अंदर ये एहसास होता है कि मैंने तरक्की करनी है। जिसके अंदर ये एहसास होता है कि मैंने अल्लाह को पहचानना है। जिसके अंदर ये एहसास होता है कि मैंने अपनी शख्सियत और किरदार को बेहतर बनाना है। जिसके अंदर ये एहसास, और सारी बातें मिल मिला के आ जाती हैं एहसास पे। और एक पॉजिटिव एहसास हमेशा बच्चों के अंदर तब पैदा होता है जब माँ बाप की कमाई या माँ बाप का जो रिज़्क है उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, उसमें किसी तरह की दो नंबरी ना हो। और जैसे नायाब हैं वालिदैन हमारे माशरे में या दुनिया के माशरों में, कि जिनका रिज़्क जो है वो हलाल का है, जिनका रिज़्क पॉजिटिव है, जिनके रिज़्क में कोई किसी तरह की मिलावट नहीं या दो नंबरी नहीं, वो बच्चे, उनकी नस्लें आज दुनिया में जहाँ भी मौजूद क्यों ना हो, उन बच्चों के अंदर से खुशबू आती है और उनमें डेली रीडिंग की एक्टिविटी भी नज़र आती है, रिस्पेक्ट टीचर भी नज़र आता है, और फिर मोटिवेशन भी नज़र आती है, एकेडमिक स्किल्स भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत थोड़े हैं और वो थोड़े ही रहते हैं। ये बात का कंक्लूजन है कि तालिब इल्म को एहसास होना चाहिए। इस बात का एहसास ही सब कुछ है। एहसास मर जाए तो कुछ नहीं रहता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू।